हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप शामिल हैं और आपके साथ कुछ टीम काम कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको सवाल ही जवाब है, ये किताब पढ़नी चाहिए जिसको एलन पीज ने लिखा है। ये किताब नए लोगों के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी टीम बराबर से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, उनके लिए बहुत ही अच्छी किताब है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों शामिल हुए हैं और इसे हमको क्यों करना चाहिए। ये किताब इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़कर अपनी एक स्किल डेवलप कर सकता है और इसके द्वारा इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है कि वो सफलता को अर्जित कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय ज़्यादातर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ज़्यादा सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा और इस किताब का उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पत्ती बताई गई है जो आपको वो रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को ज़्यादा सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दाव पेच या छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे बशर्ते कि आप काम करें। जब एलन पीज ने इस किताब को लिखा था तो वे 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुए थे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एलन पीज ने बताया कि ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये अमीर बनाने की पद्धति है। दोस्तों, इस किताब को पढ़ करके आप इस किताब के बारे में नई नई तकनीकें सीखेंगी कि किस प्रकार से लोगों की ना को हाँ में बदला जाए, उनसे कैसे प्रसन्न किए जाए और आपकी तरह ही लाखों लोग इस किताब को पढ़कर सफलता की राह पर चले हैं। आप किसी भी नेटवर्कर से पूछेंगे जिन्होंने एक अच्छा समय नेटवर्क मार्केटिंग में बिताया है, सभी लोग बताएंगे कि सवाल ही जवाब है, एक बेसिक किताब है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसके बारे में ख़ास बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसमें ज़रा भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये किताब इस तरह की है। ये पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है, किस तरह से कहना है, ताकि सामने वाले की चर्चा में आपको हाँ सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इस किताब में आपको सफलता के 5 स्वर्णिम नियम मिलेंगे जिनको आप पढ़ेंगे, जिसमें से 3 नियमों में यही है कि आप ज़्यादा लोगों से मिलिए और नियम नंबर 4 है औसत के नियम का प्रयोग करिए और नियम नंबर 5 है कि अपना औसत सुधारिए। ये 5 स्वर्णिम नियम हैं और किस तरह से हम लोगों तक पहुँचें उसके लिए एलन पीज ने 4 कुंजियों का प्रयोग किया है। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर दिखाने में सीधा सा तरीका है कि अपने संभावित ग्राहक से सवाल करें कि क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। इस सीधे सवाल में यह खूबी छुपी हुई है कि अगर सामने वाला जवाब नहीं देता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है कि लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख दीजिए। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवालों का जवाब हाँ कहता है तो उससे पूछिए कि बताइए लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। इस पर आपका जो ग्राहक है वो कुछ असली और कुछ नकली अदब के कारण गिना देगा जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चालू करना चाहते हैं। जब उसके पास कारण समाप्त हो जाए तो उससे पूछिए कि और कुछ, तो उसका जवाब होगा नहीं। इस पर आप कहिए कि लीजिए मैं आपको बताता हूँ और फिर तत्काल अपनी PMF उसके सामने रख दीजिए और उससे 5 ठोस सोने के सवाल पूछिए। सबसे पहले उसके सामने PMF रखेंगे तो वो उसमें से कुछ भी चुनेगा, तो उससे आप पहला प्रश्न पूछेंगे कि आपने पहली प्राथमिकता इसको क्यों चुना। फिर वो कुछ आपको जवाब देगा। फिर आप उससे पूछिए कि आपने इसी को क्यों चुना। फिर वो कुछ जवाब आपको देगा। फिर आप उससे पूछिए कि आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये अवसर ना मिले तो उसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम किसी के पास जाते हैं अपना बिजनेस प्लान दिखाने, तो सामने वाला अपनी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मुझको कोई सामान बेचने आए हैं या मुझको किसी जाल में फंसाने आए हैं। तो वो हमेशा अपने आप को सेव करके बैठता है कि मैं इनकी बातें क्यों सुनूं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको 4 कुंजियों का प्रयोग है। उसमें से पहली कुंजी है कि बर्फ पिघलाइए। बर्फ पिघलाइए का मतलब है कि हमें सामने वाले से हल्की फुल्की बातें करनी है।
जिससे वो हमारे साथ घुल मिल जाए। उससे उसके परिवार के बारे में बात करें। उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुनना है कि वो क्या चाहता है। उससे पूछना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं, आप क्या करते हैं, यानी कि नॉर्मल बातें, जिससे कि हमारे और उसके बीच की दूरी को कम किया जा सके। दूसरा है सही बटन को खोजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि सही बटन को खोजना। सही बटन को खोजने में ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेगी कि वो सामने वाला खुद ही बताएगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आना चाहता हूँ। हमको नहीं बताना है, वो खुद ही बताएगा। और तीसरा है सही बटन दबाइए। और चौथा है सौदा पक्का कीजिए। ये 4 कुंजियां हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही बटन खोजिए। सही बटन खोजिए, इसमें क्या होता है कि प्राथमिक प्रेरणा घटक PMF जिसको बोला जाता है, ये हर एक आदमी का होता है। PMF का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, जिसके द्वारा हम एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट में लिखा रहेगा कि अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, खुद का बिजनेस, खाली समय, ज्यादा व्यक्तिगत विकास, दूसरों की मदद करना, नए नए लोगों से मेलजोल, रिटायर होना, जायदाद छोड़ना, और भी चीजें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे विदेश यात्रा करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बड़ा सा घर बनाना। इस तरीके से आप ये चार्ट उसके सामने रख देंगे और आप उससे ही पूछेंगे। और 5वां प्रश्न करेंगे कि इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जिनकी कोई भी प्राथमिकता नहीं होती है, जिनके पास कोई भी कारण नहीं होता है। तो ऐसे ग्राहक से कैसे निपटा जाए, कैसे उनसे बात की जाए। तो पहला कारण यह है कि आपको कोई ऐसा ग्राहक मिल जाता है जिसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर या नंबर 3 पर, तो उसके पास अपना समय बर्बाद मत करिए। उसके पास कोई सपना नहीं है। दूसरा कारण होता है कि लोग प्राथमिकता चुनने में डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हम बता सकते हैं कि आप जब ये चुनेंगे तो उससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। उनको हम एक बार मोटिवेट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय एक बगीचा लगाने की तरह है। आप जमीन खोदते हैं, खाद देते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे, पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप सिर्फ यह कर सकते हैं, आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी मत कीजिए कि एक कमजोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल जाएगा। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। ये ही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इससे पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करो, ये सवाल बीज के संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। यदि कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता है तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो या फिर आपको सामानों का खरीदार ही मिल सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को आयोजित कर लें, पर आपको ज्यादा समय मजबूत बीजों को देना चाहिए। नंबर 3 कुंजी है सही बटन दबाइए। अपने संभावित ग्राहक को बताएं कि व्यवसाय की योजना सिर्फ एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका। इसका मतलब है कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए ज्यादा समय होगा। इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वो आराम मिलेगा जो आपको चाहिए। इस प्रकार आप अपने ग्राहक को बता सकते हैं कि ये जिंदगी बदलने का एक तरीका है। चौथा है कि सौदा कीजिए। जब आपको लगे कि संभावित ग्राहक ने बिजनेस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें कि आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण दें। हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही न कि अगले दिन। अगर आप सही बटन ढूंढिए में श्रेष्ठ हो तो सौदा पक्का कीजिए कि इस स्थिति में आपके ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं संभावित ग्राहक को किस तरह भावात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो अपनी समस्याओं के लिए वो खुद ही समाधान खोजना चालू कर देगा। इस तरह सही बटन ढूंढना और उसे दबाना और आपको अपना नेटवर्क बनाना एक सरल काम हो सक जाएगा। ये पुस्तक कैसे करे का रहस्य बताती है, जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है।
अब बाकी आप पर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना शोर शराबे व बिना विज्ञापन रातों रात विकसित हुआ है और अंततः यह सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसकी सफलता वितरण तंत्र पर निर्भर करती है, जो पूरी तरह अपने सदस्यों के उत्साह के बलबूते पर ही चलता है। यह मनुष्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक अवसरों में से एक है। इस पुस्तक से आपको कई कुंजियां मिलती हैं, जिनसे आप इस तंत्र के खजाने के ताले खोल सकते हैं और आप सफलता की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में बताई गई हर बात आजमाई हुई है, उसका परीक्षण किया हुआ है और उसके तत्काल परिणाम मिलते हैं। हर चीज काम करती है, बेशर्ते कि आप काम करें। सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य बनाइए और उनकी तरफ